हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर एकेडमी पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों के सामने में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का वीडियो जिसमें हम लोग बात किए हुए हैं, अभी फिजिक्स स्टार्ट किए हुए हैं, लेकिन बहुत सारा बच्चे का डिमांड आया है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री का सर जिससे 2-3 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल रहा है सर, उसका वीडियो दिया जाए। तो आज मैं इस लेक्चर में आप लोग से बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, और जो 10th का चैप्टर है कार्बन और इट्स कंपाउंड, उसी का बेसिक बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कार्बन और इट्स कंपाउंड। जैसे कि देखिए दसवां के बाद आप जैसे 11th-12th में जाइएगा तो पहले ही दिन आपको पता चल जाएगा केमिस्ट्री क्लास कीजिएगा तो कि केमिस्ट्री क्या है। और केमिस्ट्री का 3 पार्ट होता है। एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा होता है फिजिकल केमिस्ट्री। आज हम इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो 10th में पढ़ना है आप लोगों को, और जो पॉलिटेक्निक लेवल तक एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है या किसी भी कंपटीशन एनडीए का एग्जाम दीजिएगा तो एनडीए में वहाँ पे जो फिजिक्स साइंस जो पूछता है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी रहता है, तो उसमें केमिस्ट्री जो पोर्शन है उसमें हर जगह ये यूज आएगा। तो बात करते हैं इसका, हम लोग चैप्टर क्या नाम है, कार्बन और इट्स कंपाउंड। कार्बन और इट्स कंपाउंड के बारे में बात करते हैं हम लोग। आइए डिटेल से बात करते हैं क्या होता है कार्बन, कार्बन का कंपाउंड क्या क्या होता है, कार्बन का कंपाउंड दुनिया में सबसे ज़्यादा क्यों एग्जिस्ट करता है, सबके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आ जाते हैं कार्बन और इट्स कंपाउंड। कार्बन, वायुमंडल में कार्बन का परसेंटेज जो होता है 0.02% पाया जाता है, ठीक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन का कंपाउंड है इसका पाया गया 0.03% पाया जाता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ इसलिए मैं ये लिख दिया हूँ। अब आते हैं कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल 2n²। फॉर्मूला क्या होता है 2n², क्या आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, मतलब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसके बारे में बात करेंगे। तो 2n², n बराबर 1 रखिए, क्या रखिए n बराबर 1, तो कितना हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर, तो बराबर आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा n बराबर 2 रखिए, क्या रखिए n बराबर 2, तो क्या आ जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर इसका 2 आ जाएगा 8। n बराबर 3 रखिए तो कितना हो जाएगा, n बराबर 3 रखने पे 2 × 3 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 18। इसलिए हम लोग देखते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं 2, 8, 18, अगला आएगा 32, उसी तरह 50 आता है। देख लीजिए कर करके इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं। जब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, क्या है 6 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 और 4। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल, मतलब बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। कभी भी ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, कभी भी केमिकल बॉन्डिंग में ये भाग नहीं लेगा, जब भी भाग लेगा तो यही लेता है, समझ रहे हैं ना। केमिकल बॉन्डिंग में जो भाग लेगा वो वायलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी वायलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वायलेंसी क्या होता है, सब इसी में बात करेंगे हम लोग। जब तीसरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ाएंगे तो वहाँ बात करेंगे, तो यही भाग लेगा। अगर यहाँ पे 1, 2 और 3 रहता तो उसको हम लोग मेटल बोलते हैं, और 4, 5, 6, 7, 8 रहता है, 8 रहेगा तो 8 रहेगा लास्ट में, तो वो हो गया इनर्ट गैस, जिसको हम लोग अक्रिय गैस हिंदी में बोलते हैं। वो अगर 4, 5, 6, 7 है, 4, 5, 5, 6, 7 है तो जनरली ये हो जाता है नॉन मेटल होते हैं। अगर 1, 2, 3 है तो क्या कहलाता है मेटल, मेटल मतलब धातु, नॉन मेटल मतलब अधातु, नॉन मेटल कहलाएगा, क्या कहलाएगा नॉन मेटल। ये भी बात याद रखिएगा। दूसरी बात है कि कार्बन, अब ये तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, क्या करेगा, तो मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, डोनर कहलाएगा, और ये नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्टर कहलाएगा। ये एक्सेप्ट क्यों करेगा, ताकि ये अपने बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा चाहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेंट का रूल भी बोलते हैं। ये सब बात हम लोग करते करते आ जाते हैं। अभी हम कार्बन का एक, जैसे देखिए CO2 है तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, इस पर बात करते हैं। चलिए, इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2, 4 लिख सकते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है, क्या लिख सकते हैं 2, 6 लिख सकते हैं। मतलब यही इलेक्ट्रॉन हमको दिखाना है हमेशा लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। तो हम लोग बात करते हैं कि कैसे दिखाएंगे। देखिए, इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग दिखा देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर, कोई दिक्कत। उसके बाद ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का कितना है, बाहरी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दिए, 2 इधर दिखा दिए और 2 इधर दिखा दिए, कहीं भी दिखा दीजिए। इधर भी एक ऑक्सीजन ले लीजिए, तो इस इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दिए,
2 इधर और 2 इधर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कार्बन क्या करेगा, अपना ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए इसका 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इसका, मतलब ये लगा के 8 पूरा लिया। 8 पुराने के बाद इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, तो ये हो गया स्टेबल हो गया। अब ये ऑक्सीजन भी अपना 8 पुराएगा, तो देखिए 6 था ही, 2 इसका ले लिया। ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा ये, तो यहाँ से देखिएगा कार्बन कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे साझेदारी हुआ है, तो इसलिए डबल बॉन्ड आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है, तो डबल बॉन्ड। ये हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है इसको हम लोग लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यहाँ पे भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके भी 2, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके भी, लॉन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी, ठीक है। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो भाग, मतलब जो बच गया इसमें, ये किसी से भाग नहीं ले रहा है, ठीक ना। ये यहाँ पे भाग लेने में बच गया, ये भाग लेने में, लेकिन इस पे कोई लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं बचा क्योंकि सारा भाग ले चुका है, बॉन्डिंग में शेयर कर चुका है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हम लोग आते हैं कि कार्बन दुनिया में, कार्बन का कंपाउंड दुनिया में ज़्यादा एग्जिस्ट क्यों करता है। तो देखिए कार्बन में जो होता है ना, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, किसी 4 से ज़्यादा कभी नहीं बना सकता है, ठीक है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, चारों तरफ से इसका आके आप जो आदमी के चारों तरफ से आके लोग मिल रहा है, तो इसका मतलब समझिए वो आदमी एकदम क्या है, पावरफुल है, इसको समझ रहे हैं ना। इसका मतलब ये इसका कंपाउंड ज़्यादा होगा। दूसरी बात ये कार्बन कार्बन के बीच में जुड़ने का क्षमता, जिसको हम लोग कैटिएशन क्षमता भी बोलते हैं, कैटिएशन कैपेसिटी ऑफ कार्बन भी बहुत, कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू भी जुड़ सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ भी जुड़ सकता है, और कार्बन तीसरा बॉन्ड के साथ भी जुड़ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी जुड़ सकता है। इसलिए कार्बन का कंपाउंड दुनिया में सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। हम आते हैं इसी में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं विटल फोर्स थ्योरी। विटल फोर्स थ्योरी क्या बोला था, मतलब इसको बर्जिलियस खोज किया था, साइंटिस्ट का नाम है बर्जिलियस, जो विटल फोर्स थ्योरी के बारे में बताया था। बर्जिलियस के अनुसार क्या था कि दुनिया में या आदमी कभी भी प्रयोगशाला में ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकता है, लेकिन अभी 1.5 लाख से ऊपर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब में बन चुका है। लेकिन 1.5 लाख बन चुका है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहला कार्बनिक यौगिक जो बना था प्रयोगशाला में उसका नाम पूछता है। तो पहला कार्बनिक यौगिक जो हम लोग प्रयोगशाला में बनाए थे वो यूरिया था। क्या था? यूरिया था। यूरिया जो कि हम लोग घर में यूरिया, इंग्लिश वाले भी यूरिया ही लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। ये बनाया कैसे था? तो देखो NH4CN अमोनियम साइनाइड को हीट किया था। क्या किया था? अमोनियम साइनाइड को हीट कर दिया तो यूरिया बन गया था। ये केमिस्ट्री में क्वेश्चन बहुत जल्दी पूछता है। विटल फोर्स थ्योरी का खोज मतलब डिस्कवरी कौन किया था? बर्जिलियस, साइंटिस्ट का नाम है। उसने क्या बोला था? विटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बात बोला गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी प्रयोगशाला में आदमी नहीं बना सकता है, मतलब लैब में इसको बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन इसका पहला हम लोग वोहर साइंटिस्ट, वोहर एक साइंटिस्ट था जिसने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनाइड को हीट करके यूरिया बना के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, मतलब विटल फोर्स ऑफ थ्योरी को गलत कर दिया। पहला कंपाउंड ये बना था। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पड़ेगा यूरिया का फॉर्मूला क्या था? NH2CONH2। पहले ये बनता किससे था? अमोनियम साइनाइड से बनता है। किसने बनाया था? तो वोहर साइंटिस्ट का नाम है, WHOER, वोहर्स बनाया था। और विटल फोर्स थ्योरी का कंसेप्ट किसने दिया था? बर्जिलियस दिया था। ये सब पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं हर कंपटीशन एग्जाम में। आगे की ओर हम लोग बात करते हैं। अभी हम आपको बताए थे जैसे कि हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन से, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो भी कंपाउंड बनेगा उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन का ऐसे 3 कैटेगरी होता है जनरली, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक बात करेंगे जिसको एलिफेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिफेटिक क्योंकि इसी और 2 चीज़ होता है, एलिसाइक्लिक भी होता है, लेकिन एलिसाइक्लिक और तो होता है, वो सब इंटर में आपको पढ़ना है, उस सब के बारे में कभी नहीं पूछेगा। लेकिन एलिफेटिक का जो 2 ग्रुप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड, क्या बोलते हैं? और अनसैचुरेटेड, संतृप्त, हिंदी वाले इसको पढ़ेंगे संतृप्त और इसको बोलेंगे असंतृप्त। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, और अनसैचुरेटेड में क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो इसको हम लोग एल्केन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एल्केन।
और डबल बॉन्ड रहता है तो उसको एल्कीन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या नाम देते हैं इसका? एल्काइन। एल्काइन। तो हम लोग यही बात करेंगे एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। अभी जस्ट हम लोग, क्योंकि इसी के फार्मूला, जनरल फार्मूला, इसका नाम सब यही सब पूछते हैं अधिकतर। तो हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन में एलिफेटिक में। एलिफेटिक का भी दो ग्रुप बांटे थे, संतृप्त और असंतृप्त, मतलब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग आते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में। सेचुरेटेड किसको बोलेंगे? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है उसको सेचुरेटेड बोलेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे अनसेचुरेटेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनसेचुरेटेड। तो हम लोग बात कर लेते हैं सेचुरेटेड कार्बन में। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या हो गया? एल्केन, या हिंदी वाले लिखेंगे एल्केन। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? तो CnH2n+2। ये होता है एल्कीन, ये आधा बोल रहा है एल्कीन। एल्कीन इंग्लिश शब्द भी है, LKYNE, एल्कीन, ENE होता है एल्कीन। तो एल्कीन का क्या होगा फार्मूला? CnH2n। ये होता है एल्काइन, जिसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2। कितना बार तक पॉलिटेक्निक में यही पूछा गया है और बहुत सारा कंपटीशन में। एल्काइन में देखो कैसे याद करते हैं, एल्काइन में घटाइन, मतलब यहाँ पे -2 हो रहा है इसलिए हम लोग करते हैं। एल्केन में बढ़ेन, मतलब यहाँ पे +2 हो रहा है, +2 इसलिए बढ़ेन। और एल्केन में कुछ नहीं है। इस तरह से माइंड में बैठा सकते हैं, ये कोई ट्रिक है, इस तरह से माइंड में बैठा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं बुक में कहीं नहीं लिखा होगा घटाइन घटाइन से बात, हम ऐसे बोल रहे हैं आपको अपने मन से, ताकि हम लोग इसी तरह से याद किए हुए थे बच्चे में, इसलिए आप लोग भी इसको याद कर सकते हैं। एल्केन में बढ़ेन मतलब CnH2n+2, एल्काइन में घटाइन मतलब CnH2n-2, और एल्कीन मतलब CnH2n होता है। सिंपल सा तीनों का फॉर्मूला याद रखिएगा। एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं, क्या करते हैं? एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा दो, एक हाइड्रोजन को हटा दो तो हम उसको बोलता है एल्किल ग्रुप बनता है। क्या बनता है? एल्किल ग्रुप बनता है। एल्किल क्या होगा? एल्किल ग्रुप बनेगा। और एल्किल ग्रुप का फार्मूला क्या होगा? CnH2n+1 हो जाएगा। क्या होगा? जनरल फार्मूला एल्किल। तो ये चार वो आपको क्रियाशील, मतलब चार वो आपको हम लोग पता है। तो ये भी क्या होगा? सेचुरेटेड से ही बना है तो ये सेचुरेटेड होगा, और ये दोनों अनसेचुरेटेड होते हैं। फार्मूला याद है इसका। ग्रुप का हम लोग आपको, जैसे कि पहला ग्रुप में कौन होगा, दूसरा ग्रुप में जैसे कि n=1 रखेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, तो वो बात कर लेते हैं। एल्केन, एल्केन तो इसका फार्मूला हो गया CnH2n+2। एल्कीन, सॉरी एल्काइन पहले दे दीजिए तो क्या होगा? CnH2n-2। और एल्कीन, इसका क्या हो जाएगा? एल्कीन में CnH2n। अगर ये बात करेंगे इसका पहले n=1 रखेगा तो CH4, यहाँ पे n=2 रखेगा तो क्या हो जाएगा? C, और 2 दूना 4 में 2 गया तो 0, यहाँ पे CH0 हो गया, मतलब ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर यहाँ पे n=2 रखिए, 1 रखिए तो क्या होगा? C1H2। तो देखिए अगर इसको अगर बनाइएगा तो ये हो गया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ये कभी होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ 2 ही हो रहा है, 2 को खाली रह जाएगा, इसलिए ये भी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है एटमॉस्फेयर में। तो हम लोग बात करेंगे n=2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? C2, 2 गुना से 2 अधिक, तो 2 दूना 4 तो 6 हो जाएगा। C3, 3 दूना 6 2 8 तो H8। समझ रहे हैं? इस तरह से लिख सकते हैं। अब बात है कि इसका नाम कैसे लिखेंगे। नाम देखिए n=1 2 3 4 इस तरह से 10 तक, n का वैल्यू 10 तक उसका नाम आपको याद रखना होगा। उसके बाद में हम लोग ANE, YNE और ENE जोड़ते चलेंगे, मेरा काम खत्म होगा। जैसे क्या होता है ANE, क्या बोल रहे हैं समझिए। जैसे कि हमको पहले n=1, तो n=1 तो इसका नाम बोलता है मैथ। क्या बोलता है? मैथ। उसका बाद n=2 होगा तो एथ, मैथ, एथ। 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट। इस तरह से हम लोग 10 तक याद करते हैं। n=1 मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स 6 को बोलेंगे हेक्स, 7 को बोलेंगे हेप्ट, 8 को बोलेंगे ऑक्ट, और 9 को बोलेंगे नॉन, और 10 को बोलेंगे डेकेन। इस तरह से 10 तक अगर आपको ये याद है नाम, तो अगर एल्केन ग्रुप का होगा तो क्या हो गया? मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। उस तरह का अगर एल्कीन ग्रुप का है, एल्कीन ग्रुप का तो क्या होगा? मैथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। समझ रहे हैं? 10 तक चल जाइए उसी तरह। अगर एल्काइन ग्रुप का है तो क्या होगा? मैथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। ये सब बात को समझिए।
और IUPAC ने हम लोग लिखेंगे। इसमें बहुत चीज़ अभी बताना है, मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप लोग इस वीडियो ऑनलाइन पढ़ाई जो होता है ना थोड़ा थोड़ा ही होता है, तो इसलिए अगर आपको ये अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो इस सीरीज़ में मैं पूरा वीडियो डालते जाऊंगा, आप इसको देखते जाइए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए, इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो और सब पॉलिटेक्निक का जो तैयारी कर रहे हैं उसके पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।